क्या आज तक के स्टूडियो की तरह वाकई यूपी में भी बनने जा रही है भाजपा की सरकार, या फिर आज तक का एग्जिट पोल सिर्फ हवा हवाई है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज तक जिस तरीके का आंकड़ा लेकर आया है वो यकीनन चौंकाने वाला है। लेकिन क्या आज तक का एग्जिट पोल भरोसा करने लायक है या नहीं, हम आपको एक एक चरण का हाल बताएंगे और आज तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि आज तक ने जो अनुमान लगाया है वो कितना फर्जी है। नमस्कार, मैं आफाक और आप देख रहे हैं सदाए हिंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चरण के चुनाव से, जहां 10 फरवरी को 58 सीटों पर चुनाव हुआ था। और ये वो इलाका है जो पश्चिमी यूपी के नाम से जाना जाता है, जहां किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था और यही वजह थी जिसकी वजह से भाजपा के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों तक को दौड़ाया गया और भाजपा के नेता गांव में नहीं घुस पा रहे थे। ऐसे में उस पहले चरण का जो आंकड़ा आज तक ने रखा है उसे हम आपको पहले बता देते हैं। आज तक ने पहले चरण में बीजेपी को 49%, समाजवादी पार्टी को 34% और बीएसपी को 12% वोट दिया है। अगर आप इसे सीटों में बदले तो पहले चरण में बीजेपी को 49 सीट, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 8 सीट और बीएसपी को 1 सीट दिखाया गया है। आज तक के पहले चरण के आंकड़े को देखें तो आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। जहां बीजेपी वाले दौड़ाए जाए वहां बीजेपी 58 सीटों में से 49 सीट जीत जाए और जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 8 सीट मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की हकीकत जो है वो 10 मार्च को सामने आएगी और पहले चरण का आंकड़ा बिल्कुल उलट नजर आएगा, जहां समाजवादी पार्टी आसानी से 40 सीटों तक पर जीत दर्ज कराती नजर आएगी। वहीं भाजपा को दहाई का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और यही उत्तर प्रदेश के पहले चरण की सच्चाई है। आप लिख कर रख लीजिए। आइए जरा अब आज तक का आंकड़ा देख लेते हैं कि दूसरे चरण में उसका एग्जिट पोल क्या बताता है। तो आज तक ने दूसरे चरण में भाजपा को 42% और समाजवादी पार्टी को 43%, बीएसपी को 11% वोट दिया है। अगर आप इसको सीटों में देखें तो बीजेपी को 32 सीट, समाजवादी पार्टी को 22 सीट दिया गया है। आज तक का दूसरे चरण का एग्जिट पोल देखकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे, जहां समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर ले रही है, लेकिन सीटों में आज तक ने भाजपा को आगे रखा है। आप खुद सोचिए, जिस भाजपा को दूसरे चरण में 42% वोट मिल रहा है वो 32 सीटें जीत रही है, जबकि आज तक की माने तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से 1% ज्यादा वोट मिल रहा है, यानी समाजवादी पार्टी को 43% वोट मिल रहा है। लेकिन आज तक वालों ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ 22 सीट दिया है। ऐसे में सिर्फ 2 चरणों के रुझान को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज तक कौन सा एजेंडा लेकर आज एग्जिट पोल लाया था। दरअसल न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर भाजपा ने काफी पैसा खर्च किया है ताकि एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत ही नहीं बल्कि एक भारी भरकम जीत मिल सके। आप सोच रहे होंगे जब चुनावी नतीजे 10 मार्च को आ ही जाएंगे, ऐसे में भाजपा एग्जिट पोल पर पैसे क्यों खर्च कर रही है। दरअसल बीजेपी को भी पता है कि वो चुनाव हार रही है या फिर कांटे की टक्कर होने की वजह से समाजवादी पार्टी से पिछड़ रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का रवैया बदल गया है। वह योगी से दूर और अखिलेश से करीब हो रहे थे। यही वजह है कि भाजपा को एग्जिट पोल में आगे दिखाया गया ताकि अधिकारियों को यह संदेश दिया जाए कि बाबा के खिलाफ वो न जाए, क्योंकि जिस सीट पर काफी टफ फाइट होती है और मुकाबला कम मार्जिन का होता है वहां अधिकारी सत्ता के उम्मीदवारों का सपोर्ट करते हैं, जैसे बिहार के कई सीटों में ऐसा देखने को मिला। अगर वाकई ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती है तो अधिकारियों के दिमाग में यह रहे कि बाबा की सरकार बन रही है। दरअसल ये अधिकारियों को संदेश देने के लिए एग्जिट पोल दिखाए गए हैं। आज तक का जो आंकड़ा है उसमें 10 मार्च को आप बड़ा उलटफेर देखेंगे। अब आइए तीसरे चरण का आंकड़ा देख लेते हैं। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को 59 सीटों पर हुआ था और अगर आपको याद हो तो तीसरे चरण के चुनाव को मीडिया यादव लैंड बता रही थी, जिसमें कड़हल की सीट भी थी। वहां 59 सीटों में से आज तक ने भाजपा को 48 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 11 सीटें दी है। ऐसे में तीसरे चरण में जो एग्जिट पोल आज तक दिखा रहा है, 10 मार्च को जब आप नतीजे देखेंगे तब 59 में से 30 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी
समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आएगी। अब आइए चौथे चरण की तरफ चलते हैं, जहां 23 फरवरी को 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अगर आज तक का एग्जिट पोल देखें तो 49% वोट भाजपा को, जबकि समाजवादी पार्टी को 35% वोट दिखाया गया है। जब आज तक ने इसे सीटों में कन्वर्ट किया तो भाजपा को 55 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीट दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 35% वोट लाने के बाद भी समाजवादी पार्टी को आज तक ने सिर्फ 3 सीट दिया है। तब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, चौथे चरण का जो परिणाम होगा वो हमसे और आपसे ज्यादा आज तक वालों को चौंका कर रख देगा। अब आइए 5वें चरण की तरफ चलते हैं, जहां 27 फरवरी को 61 सीटों पर चुनाव हुआ था। अगर आज तक का एग्जिट पोल देखें तो 5वें चरण में 61 में से बीजेपी को 44, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14 सीट दिखाया गया है। छठे चरण की बात करें तो 57 सीटों में से आज तक ने बीजेपी को 43, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 10 सीट दिया है। 7वें चरण में 54 सीटों में आज तक ने भाजपा को 36 और समाजवादी पार्टी को 18 सीटें दिया है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री तक डेरा जमाए बैठे हुए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी 7वें चरण में 18 सीट ला रही है, जबकि छठे चरण में आज तक ने समाजवादी पार्टी को 10 और 5वें चरण में सिर्फ 3 सीट दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज तक के एग्जिट पोल की हकीकत क्या है। तो आज तक ने अपने एग्जिट पोल में 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 288 से 326 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें दिया है। आज तक ने अपने एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बना दी है। लेकिन 10 मार्च को हकीकत बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि कांटे की टक्कर होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आएगी। लेकिन बीजेपी बिल्कुल भी 200 के पार जाने की स्थिति में नहीं होगी। कमोबेश बिहार वाली स्थिति होगी, जहां कई सीटों पर अफसर तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि किसी भी पार्टी को इतना बड़ा आंकड़ा नहीं आने जा रहा है जो आज तक दिखा रहा है। तो यह है आज तक के आंकड़ों की सच्चाई जो हमने आपको बताया। ऐसे में हम दूसरे चैनलों की हकीकत भी बताएंगे जो मोदी और योगी का डंका पीट रहे हैं। पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।